Hello students, today we will discuss about hypothyroidism in our next chapter endocrine disorders. आज हम endocrine disorders में hypothyroidism को डील करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थायराइड ग्लैंड. हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है एंड सबसे बड़ी मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है लीवर. बहुत लोग इस दोनों में कंफ्यूज रहते हैं. जब भी क्वेश्चन आता है जैसे कि बहुत सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो लोग लीवर कर देते हैं. बट लीवर इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड. लीवर इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड because liver releases juice in which it contains enzymes which is known as bile juice, and it also releases some hormones. So liver is an mixocrine gland and it is the largest mixocrine gland in our body. And if we say that which is the largest gland in our body, I not mentioned anything that it is mixocrine or it is endocrine or it is an exocrine, then our answer is liver. But if I mentioned that which is the largest endocrine gland, then it is thyroid gland. Okay, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो 3 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है बेसिकली, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. T3 और T4 हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. और जो कैल्सिटोनिन है, नाम से पता लग रहा है कैल्सी और टोनिन. तो कैल्सी मतलब कैल्शियम एंड टोनिन मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम. सो इट मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन अवर बोन. कैल्सिटोनिन बोन में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, जबकि इसका उल्टा जो कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करती है पैराथ हार्मोन, वो ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है. ओके, तो अगर कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाएगा. द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज करता है, और TRH होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे जाकर के एक्ट करता है और पिट्यूटरी को कहता है कि आप भी हार्मोन रिलीज करिए. तो इसके बदले में पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करती है, इसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है थायराइड पर, वहाँ पर एक्ट करता है और T3 T4 को रिलीज करवाता है, सिक्रीशन करवाता है. और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से रिलीज होता है, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है ADH, जिसको कि हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन. तो थायराइड के फंक्शंस की बात करते हैं. इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है. इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ये ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है. इट हेल्प इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल ग्रोथ में थायराइड का इंपॉर्टेंस है. कैल्सिटोनिन इज यूजफुल इन मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल. कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्सिटोनिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है. तो हाइपोथायराइडिज्म को डील कर रहे हैं हम. तो हाइपोथायराइडिज्म की डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है T3 T4 उनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है. बट अगर T3 और T4 का प्रोडक्शन ब्लड में कम हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन्स है जो कि ब्लड में आते हैं, अगर इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके लेवल को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस TRH का रिलीज करवाएगा, और TRH जाके पिट्यूटरी से कहेगा कि TSH को रिलीज करो, तो पिट्यूटरी इसके बदले में TSH रिलीज करेगी. तो ब्लड में जब T3 T4 कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी TSH को प्रोड्यूस करेगी, सीक्रेट करेगी. इससे
ब्लड में TSH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, और T3 T4 कम रहेंगे। अब क्या क्या कॉजेज है जो जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है? तो फर्स्ट है क्रॉनिक थायराइडाइटिस एंड हाशिमोटोज डिजीज। हाशिमोटो डिजीज़ और क्रॉनिक थायराइडाइटिस बोलते हैं इसको। थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है जो कि लंबे समय से होता है, और इसका दूसरा नाम है हाशिमोटो डिजीज़, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है। कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें एक थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एट्रोफी ऑफ थायराइड ग्लैंड विद एजिंग। थायराइड ग्लैंड की एट्रोफी होने लगती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्ट होने लगती है, उसके फंक्शंस में कमी आने लगती है। सर्टेन थेरेपी सच एज रेडियो एक्टिव आयोडीन। जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी चलती है थायराइडेक्टोमी में, थायराइडाइटिस में, और थायराइडेक्टोमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सम मेडिकेशंस लाइक लिथियम। लिथियम का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। T3 और T4 का हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। रेडियो एक्टिव थेरेपी ऑन द नेक एंड हेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो रेडियो एक्टिव थेरेपी देते हैं नेक और हेड को, तो इसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होती है और T3 और T4 का सिक्रेशन कम होता है। इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पा रही हो ढंग से, उसमें भी T3 और T4 का कम सिक्रेशन होगा। आयोडीन डेफिशिएंसी की